दोस्तों, अब मैं आपसे दो टर्म्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। शार्क टैंक पे आपने ज़रूर इन दो टर्म्स को सुना होगा, टर्म शीट और इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट। इन दोनों का मतलब क्या है? देखो, अब फॉर एग्जांपल एक इन्वेस्टर कहता है भाई मैं तुम्हारी कंपनी में पैसा लगाऊंगा, 1 करोड़ के मुकाबले 10% इक्विटी लूँगा। ठीक है, तो ये तो जुबानी हो गया। बट सबसे पहले जो इन्वेस्टर होगा, इन्वेस्टर क्या देगा? टर्म शीट देगा उस कंपनी को कि जी बिल्कुल हाँ, मैं तुम्हारी कंपनी में निवेश करूँगा। इन्वेस्टर क्या देगा? जैसे ही इन्वेस्टर ने बोला कि मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दूंगा, 10% इक्विटी लूँगा तेरी कंपनी से, तो इन्वेस्टर क्या देगा? टर्म शीट देगा। ठीक है, जुबानी बातों पे कोई यकीन नहीं करता भाई, हम लोग किस पे यकीन करते हैं? टर्म शीट पे। ठीक है, दूसरा, क्या टर्म शीट एक लीगल एंटिटी है? क्या टर्म शीट एक लीगल डॉक्यूमेंट है? टर्म शीट एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है। टर्म शीट इज नॉट अ लीगल डॉक्यूमेंट। ठीक है, आप ये कह लो, टर्म शीट से ये लगा लो 90 to 95% अगर जो टर्म शीट में लिखी हुई है उन्हीं टर्म्स में इन्वेस्टर क्या लगाएगा? पैसा लगाएगा। ठीक है, बट ये एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, ये आपको समझना है। ठीक है, बट इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट ये लीगल डॉक्यूमेंट है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है भाई फॉर एग्जांपल जब भी टर्म शीट देता है ना, अभी टर्म शीट क्या होता है? इन्वेस्टर ने बोला मैं 1 करोड़ रुपए दूंगा, 10% इक्विटी तेरी कंपनी का लूंगा, तो इन्वेस्टर उसी टाइम क्या दे देता है? टर्म शीट दे देता है। अब टर्म शीट के बाद क्या होता है? ड्यू डिलीजेंस होता है कंपनी का। क्या होता है? ड्यू डिलीजेंस होता है। ठीक है, ड्यू डिलीजेंस में क्या होता है? कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखा जाता है। जो इन्वेस्टर ने बोला कि यार मेरी पिछले 3 साल की सेल है 1-1 करोड़ सालाना, तो इन्वेस्टर फाइनेंशियल्स में देखेगा क्या इसने 1-1 करोड़ की सेल बुक की है अपने बुक्स में। ठीक है, तो ये सारे के सारे मतलब ड्यू डिलीजेंस में जो इन्वेस्टर ने बोला है यार मेरे पास 1000 कस्टमर है, तो वो इन्वेस्टर देखेगा कि भाई क्या इसके पास वाकई में 1000 कस्टमर हो सकता है वो आपसे शॉपिफाई का डैशबोर्ड मांगे। ठीक है, अगर तुमने बोला है कि तुम्हारे पास वेबसाइट पे मंथली इतने विजिट है, वो देखेगा। वो अगर तुमने बोला है कि तुमने पिछले साल 1 करोड़ का टैक्स फाइल किया, तो वो भी देखेगा। कितने का जीएसटी फाइल किया, वो जीएसटी रिटर्न्स की रिपोर्ट भी मांगेगा। तो टर्म शीट एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, बट टर्म शीट जैसे ही इन्वेस्टर बोलता है मैं 1 करोड़ रुपए तुम्हारी कंपनी में डालूंगा 10% इक्विटी के मुकाबले, तो इसका मतलब है उसने अब उसे टर्म शीट देनी पड़ेगी तुरंत, 1 से 2 दिन 3 दिन में टर्म शीट देगा। इन्वेस्टर ने दी टर्म शीट, उसके बाद इन्वेस्टर क्या करेगा? ड्यू डिलीजेंस करेगा। ठीक है, इन्वेस्टर और उसकी सीए की टीम जो भी होगी वो ड्यू डिलीजेंस करेगी, कंपनी को देखेगी जो कंपनी के फाउंडर ने बोला है क्या वही कंपनी में एक्चुअल है। अगर उसने इतनी सेल बोली है, क्या इतनी सेल है उसकी। ड्यू डिलीजेंस के बाद जब कंपनी ड्यू डिलीजेंस में पास हो जाएगी, उसके बाद इन्वेस्टमेंट लगभग, अगर ड्यू डिलीजेंस हो गया तो मतलब इन्वेस्टमेंट आने वाली है। इन्वेस्टमेंट आने से पहले इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट बनेगा। क्या बनेगा? इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है। ठीक है, टर्म शीट पे आप कह सकते हो जो टर्म शीट पे लिखा होता है ऑलमोस्ट वही चीज़ें इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट पे होती है। ठीक है, टर्म शीट लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन ये समझो अगर टर्म शीट पे जो लिखा है वही सारी टर्म्स इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट में आती है। तो इसलिए टर्म शीट को पढ़ लेना ध्यान से। कई लोग कहते हैं सर लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है तो पढ़ने की क्या ज़रूरत नहीं, पढ़ने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। भाई पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि टर्म शीट ही आगे जाके इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट में कन्वर्ट होगी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट में जो चीज़ लिखी है, मतलब इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट का आना ये समझो 100% पैसा मेरी कंपनी में आएगा ही आएगा। ठीक है, उसने बोल दिया 1 करोड़ रुपये आएगा ही आएगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, जैसे इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट में सबके साइन वगैरह हुए, उसके बाद सीधा कंपनी में क्या आ जाएंगे? फंड्स वगैरह आ जाएंगे। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि किन किन बातों का ध्यान रखना है। कई लोग क्या होते हैं, कई लोग जैसे फाउंडर नए होते हैं, इन्वेस्टर बड़े चालाक होते हैं, तो वो लोग ऐसे टर्म्स को डाल देते हैं जो फाउंडर फुलफिल ही नहीं कर सकते। किन किन बातों का हमें टर्म शीट में ध्यान रखना है, किन किन पॉइंट्स का हमें इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट में ध्यान रखना है, उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आपके सामने मैंने कुछ पॉइंटर्स लगाए हुए हैं। ये पॉइंटर्स टर्म शीट, जब भी आपको कोई इन्वेस्टर टर्म शीट देता है तो इन सारे पॉइंटर्स को एक बार चेक कर लेना, और जब भी आपको इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट देगा इन सारे पॉइंटर्स को चेक कर लेना। मैं इसको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ क्या क्या मतलब है। वैल्यूएशन, जब भी इन्वेस्टर आपको टर्म शीट दे तो भाई देख लेना उसने प्री मनी वैल्यूएशन और पोस्ट मनी वैल्यूएशन क्या रखी है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है, टाइप ऑफ सिक्योरिटी वो इक्विटी में दे रहा है या कन्वर्टेबल नोट में आपको फंड्स दे रहा है। लिक्विडेशन, अगर कंपनी फ्यूचर में बिकती है तो सबसे पहले पैसा किसे मिलेगा,
फाउंडर्स को मिलेगा, इन्वेस्टर्स को मिलेगा, किसे मिलेगा? ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं डाला कि इन्वेस्टर ने डाला मान लो 1 करोड़ रुपए, वो कह रहा है जब भी कंपनी बिके मुझे सबसे पहले अपने 1 करोड़ का 2 करोड़ चाहिए, ऐसा तो नहीं लिखा हुआ। जनरली अगर कंपनी बिकती है यानी कंपनी लॉसेस में जा रही है, इसलिए कंपनी बिक रही है, तो भाई तूने 1 करोड़ रुपए लगाया तो 1 करोड़ रुपए मिलना चाहिए ना। कई लोग डाल देते हैं मुझे अपने 2 गुना चाहिए, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बोर्ड स्ट्रक्चर क्या होगा? फाउंडर वेस्टिंग पीरियड। कहीं क्या होते हैं, फाउंडर मतलब इन्वेस्टर से पैसा ले लिया, अब फाउंडर क्या कर लेते हैं, कंपनी को लीव कर देते हैं। ठीक है, तो फाउंडर का वेस्टिंग पीरियड आपका वहाँ पे होना चाहिए, एंटी डाइल्यूशन प्रोटेक्शन होना चाहिए। ठीक है, एग्जिट के राइट्स क्या है, इसके अलावा इन्फॉर्मेशन राइट्स, सारे के सारे क्लॉज एक बार आपको पढ़ लेना। इस वाले PDF को मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। टर्म शीट में क्या क्या चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है। अब आते हैं इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट। इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट भी आपको सब कुछ सेम मिलेगा, बट फ़र्क क्या है, दिस इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है। ठीक है, आप देख सकते हो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा, लिक्विडेशन स्ट्रक्चर क्या होगा, बोर्ड कंपोजिशन क्या होगा। ठीक है, विल इन्वेस्टर गेट अ सीट ऑन बोर्ड, मतलब क्या इन्वेस्टर आपके बोर्ड सीट में बैठेगा, सारे के सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। एक बार आप इसे ज़रूर पढ़ लें। उम्मीद करता हूँ दोनों पॉइंट्स आपको समझ आए होंगे। इन दोनों PDFs के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपको भी स्टार्टअप के बारे में डिटेल में सीखना है तो मैंने 3 घंटे की मास्टर क्लास वीडियो बनाई हुई है, उसको आप अभी के अभी जाकर देखें, जिसमें स्टार्टअप का आपको कंप्लीट ज्ञान मिल जाएगा। इसके बाद आपको कोई भी स्टार्टअप की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और सब्सक्राइब के बगल में बेल नोटिफिकेशन का आइकन है, उसको जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल जाए। बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि आपकी वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आती, तो भाई बेल नोटिफिकेशन का आइकन क्लिक करके रखना।